खबरों की ओर रुख करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और राज्यसभा में गेमिंग बिल पेश सरकार करने वाली है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है और सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश इस दौरान दिए गए। संविधान संशोधन बिल पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है, क्योंकि कल अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में जब पेश किया तो लगातार हंगामा हुआ था और वहां पर संख्या बल ज्यादा होने की वजह से पास हो गया था। अब राज्यसभा में भी ये पेश होना है, लेकिन आज सरकार गेमिंग बिल को पेश करेगी राज्यसभा में। गेमिंग बिल वही है जो ऑनलाइन गेम खेलते वक्त आजकल हम देखते हैं कि कई बार लोग सट्टा लगाकर लाखों रुपए हार जाते हैं। ऐसे में गेमिंग बिल को लेकर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और लोगों को ठगा भी जा रहा है। ऐसे में सरकार गेमिंग बिल लेकर आ रही है। अब आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे और राज्यसभा में ये पेश हो जाएगा। तो वहीं सरकार ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हीप जारी करके सभी को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आखिरी दिन है और कई ऐसे बिल हैं जो आज पेश होने हैं। इसीलिए व्हीप जारी करके सभी को वहां पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। और आज देखने की बात होगी, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। क्या कुछ आज सदन में हो सकता है, क्या संभावना है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई, उन्हीं का रुख करेंगे। आंचल, आज सदन का आखिरी दिन है, राज्यसभा में व्हीप जारी करके सभी को प्रेजेंट रहने के लिए कह दिया गया है। क्या संभावनाएं जताई जा रही है कि आज क्या कार्यवाही सही से चल पाएगी या फिर आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा सदन? देखिए, लोकसभा का व्यवहार तो कल आपने देखा होगा कि अब से देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से जब से संसद में कार्रवाई लगनी शुरू हुई है उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा स्पीकर का जो कह सकते हैं कि उनका जो जहां वो बैठते हैं उनकी चेयर उनकी टेबल होती है वहां तक प्रतियां फाड़ फाड़ कर फेंकी गई थी। और इस तरीके के आरोप अब बीजेपी के तमाम सांसद लगा रहे हैं कि इस तरीके का व्यवहार हमने आज तक नहीं देखा। विपक्ष के तमाम हम भी विपक्ष में रहे हैं, दूसरे लोग भी विपक्ष में रहे थे, लेकिन इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं देखा था। यानी कि इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था क्योंकि कल 130वें संशोधन विधेयक को लेकर जो है वो चर्चा की गई थी। वो बिल जो है अमित शाह जी ने पेश किए थे, जिसके बाद से विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और 130वें संशोधन विधेयक को लेकर चाहे हम गेमिंग की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में चाहे एलजी की पावर को लेकर बात करें, तमाम चीज़ें कल जो हैं उनको लेकर पेश किया गया था। और जिसके बाद 130वें संशोधन बिल को जो है वो जेपीसी में भेज दिया गया, क्योंकि कड़ा हंगामा देखने के लिए मिला, विरोध देखने के लिए मिला विपक्ष का। और जिसके बाद से आज राज्यसभा के तमाम बीजेपी सांसदों के व्हीप जारी किया गया है, यानी कि सभी सांसदों का पार्लियामेंट में रहना ज़रूरी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज राज्यसभा में भी हंगामा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 130वें संशोधन विधेयक पे जो है वो चर्चा होनी है, वो बिल पेश किया जाएगा। और क्या लोकसभा जैसी तस्वीरें भी राज्यसभा में नजर आएंगी, देखना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि राज्यसभा में फिर भी देखिए थोड़ा सा सिंसियर नेता होते हैं और ये उम्मीद उनसे की जाती है कि किसी तरीके का हंगामा ना करे। लेकिन हमने देखा कि पिछले जितने भी सत्र गए हैं, चाहे बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो या फिर देखिए इससे पहले के शीतकालीन सत्र हो, सभी सत्र जो है लगातार पार्लियामेंट जो चली है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर चली है। जनता का तमाम पैसा जो है वो यूं ही व्यर्थ गया है, क्योंकि यहाँ पर विधेयक पेश होते हैं और हंगामे के बाद जो विधेयक हैं, बिल हैं, उनको जेपीसी में भेज दिया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन का भी हमने यही हाल देखा था और वक्फ संशोधन बिल का भी हमने जेपीसी के थ्रू देखा कि किस तरीके से उस पर एक कड़ा विरोध जो है वो विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिला। आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और दूसरी तरफ विपक्ष ने खास करके रणनीति बना ली है कि राज्यसभा में भी जब ये विधेयक जो है पेश किए जाएंगे, कड़ा हंगामा देखने के लिए मिलेगा। अभी देखना होगा कि आखिरकार आज का जो आखिरी दिन है वो कैसा जाता है। बिल्कुल आंचल, एक मुद्दा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोटर अधिकार यात्रा वहां चला रहे हैं, लेकिन एसआईआर का मुद्दा जो है वो किसी निर्णायक स्थिति तक पहुंचा नहीं है। लगातार हमने देखा 1 महीने से विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर क्या आज संभावनाएं जताई जा रही हैं? एसआईआर को लेकर भी देखिए हंगामा रहेगा, क्योंकि एसआईआर में जो जिस तरह से तमाम आरोप जो है चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं, तमाम आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। विपक्ष एक तरफ कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट भी देखिए विपक्ष को लताड़ लगाता है कि एसआईआर हो रहा है तो आप लोग को दिक्कत क्या है। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव आयोग को इतना
जरूर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों कर रहे हैं, आप एसआईआर की प्रक्रिया को कीजिए। लेकिन विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ लगी, उसके बावजूद भी विपक्ष एक तरफ कहता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, दूसरी तरफ कहता है कि देखिए उनको एसआईआर मामले में चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो कठपुतली बना हुआ है। तो यहाँ पर विपक्षी अभी तय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार उसको किस पे भरोसा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखिए देश की जनता में भी एक गलत मैसेज जरूर जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। आंचल, ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार ये हंगामा चल रहा है और आज सदन का आखिरी दिन है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश की नजर आज सदन पर होगी। लगातार हमने हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन को देखा है, करोड़ों का नुकसान इस बीच हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि आज की कार्यवाही जो होने वाली है किसी निर्णायक स्थिति तक पहुंच पाएगी? क्योंकि लगातार हमने 1 महीने तक देखा है कि लगातार हंगामा, पर डे हंगामा हुआ है सदन में। देखिए, हमें नहीं लगता कि आज का दिन भी कोई विशेष चर्चा का दिन रहेगा, क्योंकि जब इतने दिन चर्चा नहीं हो पाई है तो आज लोकसभा में लगता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो आज अनिश्चित काल के लिए देखिए स्थगित कर दी जाएगी। हंगामा होगा क्योंकि विपक्ष ने हंगामे का प्लान बना ही रखा है। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में क्योंकि विधेयक पेश होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां भी विपक्ष की रणनीति जो है वो विरोध करने की रहेगी। लेकिन हाँ, लोकसभा वाला व्यवहार राज्यसभा में ना देखने के लिए मिले, इस बात की उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। लेकिन कितनी